दिवाली में बढ़िया बढ़िया नया नया सामान लाके घर सजाने में बड़ा मज़ा आता है। खूब बढ़िया सा लिविंग रूम सब कुछ डेकोरेट करो, लेकिन परेशानी तब आती है जब त्यौहार बीत जाता है और अब होता है ये सामान हम कहाँ रखें। तो दिवाली का सारा कुछ डेकोरेशन जो एक्स्ट्रा किया था वो हटा लिया है और अब इसको रखना कैसे है ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में हम लोग सामान बहुत सारा ले भी आते हैं और लगा भी देते हैं अपना जो स्टोर होता है उसमें से निकाल के, लेकिन फिर रखना कैसे है ये एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। जब चाहिए होता है तब मिलता नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपना सामान रखती हूँ कि जब चाहिए जो चीज़ वो आसानी से मिल जाती है। रंगोली हटाना तो खैर सबसे आसान है, बस झाड़ू लगा दी, पोंछा लगा दिया, हट गया। और उसके बाद जो मैंने पूरे ये आर्टिफिशियल जो ये गेंदे के फूल होते हैं इनसे जो डेकोरेशन किया था तो ये सारे मैंने उतार लिए हैं और सबको ये बाहर चूँकि मैंने लगाए थे तो ये डर्टी हो जाते हैं, इसलिए रखने से पहले ही इनको धो लेंगे। तो धोना बहुत आसान है, बस साबुन के पानी में डालिए, थोड़ी देर रहने दीजिए और बहते पानी से निकाल दीजिए, सब बढ़िया साफ़ हो जाएंगे आपके। तो ये मैंने सेग्रीगेट कर लिया है सामान जो मुझे अभी चाहिए हो सकता है और या तो फिर नहीं चाहिए, दिवाली में चाहिए, जब भी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारा सामान अपना सेग्रीगेट कर लिया है। तो अब जैसे ये रंगोली पाउडर है देखो, तो ये हमें अब अगले साल दिवाली में ही चाहिए, तो ये सब मैंने इसमें कर दिया है, ये बॉक्सेस में कर दिया है कंटेनर, ये कार्टन में, और इनको अब हम रख देंगे ऊपर जहाँ मुझे ये आसानी से, मतलब आसानी से जब मुझे चाहिए तब निकल आएगा, लेकिन रोज़ के काम में हिंड्रेंस नहीं डालेगा ये। तो ये मैं इसमें पैक करके और बकायदा टेप लगा के इसको हम रख देंगे बिल्कुल कैबिनेट में सबसे ऊपर रख देंगे कि हमें जब चाहिए तब निकाल लेंगे, लेकिन रोज़ में हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों बॉक्सेस अपने पैक कर लिए और ये जो सबसे ऊपर कैबिनेट में स्पेस है वहाँ पे रख देंगे ये, तो आसानी से जब चाहिए तब निकाल लेंगे। और इसी तरह से ये फेरी लाइट्स जो बाहर बिल्डिंग में लगती हैं वो भी मैंने विद वायर जो एक्स्ट्रा चाहिए रहता है वो सब एक साथ एक कार्टन में पैक करके रख दिया है। और फिर सेकेंड सेग्रीगेशन मैंने ये किया है, ये जो आर्टिफिशियल वाले मेरे फ्लावर्स हैं और ये जो दिए मैंने बनाए थे और ये मिट्टी के, तो ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि अगले साल दिवाली में ही चाहिए हमें, ये हो सकता है कि कभी पूजा हो या वैसे कभी कथा वगैरह होती है ना, तो उसमें घर डेकोरेट करना है या दिया वगैरह, तो फिर ये मुझे एक साल से पहले भी कभी चाहिए हो सकता है। तो ये हम उसको इस हिसाब से रखेंगे कि हमें जब चाहिए तब हम उसको निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ऊपर रख देंगे तो हमें निकालना थोड़ा मुश्किल होएगा। तो इसलिए इनको भी सब बॉक्सेस में पैक करके अभी दिखाऊंगी कि कैसे पैक करेंगे। थर्ड सेग्रीगेशन है ये लाइट्स और ये फ्लावर वगैरह, और ये एक ये बंधनवार जैसा था ये, और ये पीतल का ये, तो ये सब तो रोज़मर्रा में भी मुझे यूज़ करने में आ सकते हैं, जैसे एवरी अल्टरनेट डे या कभी डेकोरेशन चेंज करना है, गेस्ट आ रहे हैं तो फिर ये वाली लाइट वगैरह जैसे जलानी है, और ये टी लाइट्स भी, तो इनको मैं ऐसे रखूँगी कि मुझे जब चाहिए तो ईज़िली मैं बिना किसी हेल्प के निकाल लूँ अपने आप। तो ये हमारे 3 तरह से हो गए पैकिंग। एक तो ये जो हमें सबसे ऊपर रख देंगे जो हमें अभी नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर ही चाहिए, और उसके बाद ये वाले फ्लावर्स और दिए वगैरह जो कि हमें महीने 2 महीने में भी चाहिए हो सकते हैं, तो एक ये रखेंगे एक जगह, और उसके बाद ये जो कि हमें कभी भी रोज़ में भी यूज़ में आ सकते हैं। ये दिए जो मैंने बनाए थे और ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स, इसको रखने के लिए मैंने एक ये रेडीमेड शर्ट का डिब्बा ले लिया है, तो इसमें ये बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि पतला होता है और ये दिए भी हमारे कोई बहुत मोटे नहीं हैं, तो एक के ऊपर एक भी लगा के हम आसानी से इनको इसमें रख लेंगे और काम हमारा आसान हो जाएगा। तो देखा आपने शर्ट का डिब्बा कितना काम आया हमारे, पतला सा है, रखने में भी ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा और काम आसान। अब ये मिट्टी की उर्ली वगैरह जो हैं और ये हैंगिंग लाइट और ये लक्ष्मी गणेश वगैरह, ये भी हर साल ही काम आते हैं, तो इनको रखने के लिए भी एक मैंने गत्ते का डब्बा ले लिया है, इसमें करके रख लेंगे आसानी से। और देखिए एक के ऊपर एक रख लेंगे, और ये इसको थोड़ा हेवी होता है ये मिट्टी का, तो इसके लिए मैंने ये बॉक्स जो है कार्टन ये थोड़ा मोटा वाला लिया है, और इसके बाहर भी मैंने एक पैकिंग खैर दूसरे काम के लिए लगाई थी, कुछ और बनाने वाली थी मैं, लेकिन मैंने अब इसी में रख दिया है ये, तो डिब्बा भी हमारा मजबूत हो गया है। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारे ये आ गए सब जो मिट्टी वाले टेराकोटा वाले जो हमारे ये दिए थे, तो ये सब इसमें रख देंगे। और इसको कोई बहुत ऊंची जगह पे नहीं रखेंगे, ये मेरे
घर में एक ये नीचे से अलमारी बनी हुई है, तो इसमें रख देते हैं। ये तो हैवी है चूँकि, तो इसलिए ऊपर से उतारने में गिरे नहीं, इसलिए इसको नीचे ही रखा है मैंने। ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स और कैंडल लाइट जो टी लाइट्स होती हैं, ये तो कभी भी यूज़ में आ सकती हैं, तो इसलिए इनको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से हम ईज़िली निकाल लें। लेकिन इनको पैक करके रखना ही ज़्यादा अच्छा है कि सेफ़ रहती हैं, गंदी नहीं होती हैं। तो ये सब मैंने लकीली जिस बॉक्स में ये आई थी टी लाइट्स, वो रखा था बॉक्स, उसी में मैंने इसको पैक कर दिया है। और इसमें ही जो टी लाइट कैंडल्स थी वो भी इसी में आ गई हैं, तो वो सब मैंने इसी में पैक कर दिया है और इसको भी सील कर देंगे। ये हैंगिंग लड़े और बंधनवार ये सब मेरे पास कई तरह के हैं, तो इसलिए देखने में आसानी होए जो मुझे चाहिए वही मैं निकालूं। इसके लिए ये मैं ट्रांसपेरेंट ज़िप का बैग है एक, जो ये रेडीमेड कपड़ों वगैरह के साथ आते हैं ना, तो वो है ये मेरे पास, तो उसमें मैं ये करके रख लूँगी। तो फिर जब मुझे चाहिए तो जो चाहिए वही ज़िप खोलो, क्योंकि हर बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो मुझे जल्दी फ्लावर्स यूज़ में आ सकते हैं वो भी मैंने एक छोटे डिब्बे में करके रख लिए हैं। और जो ये मैजिक कैंडल थी पानी में डाल के जो जल जाती है, वो भी अभी ठीक थी, तो वो भी फ्लावर मैंने इसी बॉक्स में रख दिया है। और देखो जितना साइज़ का चाहिए उतने साइज़ के हिसाब से मैंने डिब्बे लिए हैं। और इनको अब मैं रख दूँगी अपने कैबिनेट की ड्रॉअर में। तो ये मैं सबसे नीचे रख रही हूँ कैबिनेट में, टीवी के सामने जो कैबिनेट है। तो जब चाहिए मुझे तब मुझे बिना किसी ज़्यादा हैसल के मैं निकाल लूँगी अपने आप, और घर सजाने में हेल्प करेंगे ये सब मेरी। लास्ट ईयर भी जो मैंने वो टिप्स वगैरह बनाए थे वो भी इसी में रखे हुए हैं, तो बहुत आसान है ये। अभी एक ट्रांसपेरेंट बाउल में मैंने ये कुछ ये मेटेलिक बॉल्स जैसी थी, ये भी डाली थी इस बार, तो ये भी यूज़ में आ सकती हैं। तो इनको मैं ट्रांसपेरेंट ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं इसमें करके रख दूँगी। और ये तो जो अपनी रेगुलर क्रॉकरी की अलमारी है उसी में रख देंगे। तो वैसे क्रॉकरी के लिए खाने में भी जब यूज़ कर भी चाहिए तो उसमें भी हो जाएगा ये। तो ये भी डन हो गया। अभी जो आर्टिफिशियल लड़े थी ये सब धुल के देखिए साफ़ हो गई, बिल्कुल सूख गई हैं। तो इनको तो प्लास्टिक में जो ये पॉलीथीन होता है इसमें करके रख लेंगे। ये वॉल्यूम तो बहुत लेती है लेकिन इनमें वेट बिल्कुल नहीं होता है ये। लेकिन ये मैं बेड बॉक्स में रखती हूँ क्योंकि उसमें ठीक से सेफ़ रहती हैं और आराम से हो जाती है। और जब चाहिए तब अपना आराम से निकाला, यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद धो के वापस से रख लीजिए, सालों साल चलेंगे ये सब। और ब्रास का जो भी आइटम है वो भी आप अच्छी तरह से क्लीन करके रखिए, और इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर नारियल का तेल लगा दीजिए तो ये काला नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ये कैंडल्स हैं ये मेरी यूज़ नहीं हुई थी, तो ये मैंने पॉलीथीन में ही रखी रहने दी हैं। कैंडल्स को मैं फ्रिज में रख दूँगी और रख देंगे सामान सब संभाल के। देखा, इस तरह से मैंने अपना सारा सामान जो एक्स्ट्रा दिवाली में निकाला था या ख़रीदा था वो रख लिया है, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल टिप्स होंगे। तो हमेशा सामान को ऐसे रखिए कि 3 तरह से सेग्रीगेट करके रखिए, जो आपको जल्दी यूज़ में आ सकता है, या जो आपको ईयरली यूज़ में आना है, या आपको जो मंथली यूज़ में आना है। तो इस तरह से रखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।